ओम शांति। आज का टॉपिक है एकाग्रता की शक्ति। जैसे बहुत सारे बच्चों को कंप्लेंट हो रही है कि हम 4-4 घंटे लगातार मोबाइल लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं तो ब्रेन पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो मानसिक शक्ति कमज़ोर हो रही है, ज़्यादा हम बैठ नहीं सकते, आंखें वीक हो रही हैं या ज़्यादा बैठने की इच्छा नहीं है और हमें पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। तो उसके लिए छोटे छोटे आपको केंद्र बिंदु देंगे, भले वो पेरेंट्स भी सुन लें, क्योंकि सबसे बड़ा इस समय जिम्मेवारी पेरेंट्स के ऊपर ही है कि आप बच्चों का कैसे ध्यान पढ़ाई की तरफ भी लगाएं और उनको थोड़ा थोड़ा बीच में मोटिवेशन भी करते रहें, क्योंकि अभी घर पे माँ बाप ही बच्चे के टीचर हैं। तो उसके लिए थोड़े से हम केंद्र बिंदु देंगे कि किस प्रकार आप बच्चे को, जब भी आप कोचिंग की या कुछ भी ऐसी क्लासेस आपके सामने आती हैं या बच्चे को आपको लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर के ऊपर बिठाना है तो उसको कौन कौन सी चीज़ों का खास केंद्र बिंदु दें। तो जैसा पहला है कि आप बच्चे को उमंग उत्साह दें कि आपको बहुत अच्छा करके दिखाना है। उसके लिए ये छोटे छोटे प्रयास जो टीचर आपको करा रहे हैं वो आपको करने हैं। दूसरा, आप अपने मन को बिल्कुल शांत रखें, क्योंकि जितना मन में हलचल होगी उतना एकाग्रता आपकी नहीं हो पाएगी। तीसरा, आप किसी भी चीज़ पे अगर फोकस करते हैं तो ओनली किसी एक चीज़ पे फोकस करें, सभी पे नहीं। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि उनकी 4 सब्जेक्ट लगातार चल रहे हैं तो वो चारों सब्जेक्ट का चिंतन एक ही क्लास में करना शुरू हो जाते हैं। ये गलत है, क्योंकि एकाग्रता एक ही चीज़ की होती है, अनेक चीज़ों की नहीं। तो उसके लिए हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप एक क्लास को देख रहे हैं तो उसी में पूरी एकाग्रता को पूरा अंदर से डुबो लें कि मुझे ओनली यही देखना है अभी इस समय। जो अगर मान लो मैं मैथमेटिक पढ़ रहा हूँ तो मुझे मैथमेटिक में वहाँ इंग्लिश याद नहीं करनी है। उसके बाद मान लो जब भी आप बैठते हैं लैपटॉप मोबाइल किसी भी चीज़ पे, तो आप 5 मिनट भगवान की याद में बैठें कि चलो भगवान, अब आप भी मेरे साथ इस सिस्टम में बैठना ताकि मेरा मन इन चीज़ों में भारी ना हो सके। और उसके बाद पेरेंट्स की सबसे बड़ी ड्यूटी है कि आप बच्चों को बड़े प्यार से पुचकार करके ही उनको मोटिवेशन दें कि आप कर सकते हो और आगे भी आपने किया है, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे अभी दुनिया में ये वायरस का प्रकोप है, बच्चों के लिए एग्ज़ाम देने ज़रूरी हैं, पढ़ना ज़रूरी है, कोचिंग ज़रूरी है, कॉलेज ज़रूरी है, स्कूल ज़रूरी हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान रखें जहाँ जान है वहाँ जहान है। क्योंकि अगर जान बची होगी तो पेपर हम कभी भी दे सकते हैं, लेकिन अगर जान ही नहीं रहेगी तो पेपर कब देंगे। तो इसीलिए कहते भी हैं कि धैर्यता की शक्ति बहुत श्रेष्ठ शक्ति है। तो इस समय थोड़ा सा हमें धैर्य ही रखना है, क्योंकि कई बच्चे बहुत विचलित हो जाते हैं, फटाफट हम पेपर दें और अगली क्लास में हम पहुंच जाएं। लेकिन साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस पेपर के साथ अगर आप घर पे वो पेपर ऑनलाइन में दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लो सपोज कहीं पे भी आप पेपर देने के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क भी है। भले कई सोचते हैं कि हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में तो वायरस का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन आपके गली मोहल्ले में नहीं, लेकिन बाहर तो है, तो उसकी सेफ्टी आपको करनी है। और उसके बाद पेरेंट्स विशेष ध्यान दें, अगर बच्चे को कारणवश बाहर कहीं पेपर देने के लिए आपको भेजना भी है तो भी आप उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। जैसे बच्चे कोचिंग ख़त्म होती है एकदम से इकट्ठे बाहर निकलते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं कि कुछ दुनिया में चल भी रहा है। तो इसीलिए विशेष हमें डरना नहीं है, लेकिन डट के सामना करना है। तो उसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएं, क्योंकि एकाग्रता की शक्ति ही मानव जीवन में एक ऐसी औषधि है जो बड़े से बड़ी विकराल परिस्थिति को भी एक छोटा सा एक रुई और रुई से भी राई बना सकता है। तो उसके लिए आपको विशेष कम से कम बीच बीच में अपने आप से बातें करनी है कि मेरा मन बहुत पावरफुल है, मेरी सोचने की शक्ति बहुत स्ट्रांग है, मेरे अंदर ग्रहण करने की शक्ति बहुत पावरफुल है, या मान लो सपोज मेरी आइज़ बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे कई सोचते हैं कि मेरी आइज़ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये साइंस के साधन हमें इफ़ेक्ट करेंगे ही।
लेकिन उसके लिए बीच बीच में अभ्यास करते रहें कि जब भी आप लैपटॉप मोबाइल इनके सामने आप बैठते हैं तो बीच बीच में एकदम आप इन चीज़ों को ना देखें। आप पानी से आँखों को धो के फिर आप लैपटॉप पे या मोबाइल पे बैठें। और अगर कारणवश आपको लगातार ही वो सेशन लेना है तो आप ठंडे पानी का यूज़ अपने साथ कर सकते हैं। आप मान लो कटोरी है या कोई भी चीज़ ऐसी है तो वो साथ में रखें और एक छोटा सा रुमाल अपने पास रखें कि जैसे मान लो आपको लगे कि इस समय मेरा थोड़ा सा आंखें भारी भारी हो रही हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा वो जो ठंडा पानी का रखा था आपने रुमाल, उसको आंखों पे फेरें ताकि वो अंदर की जो गर्माइश है वो निकल जाएगी और आप बिल्कुल स्टेबल होकर फिर दोबारा से उस पढ़ाई को कंटिन्यूस कर सकते हैं। तो विशेष हमारे लिए यही एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि जीवन में हमें खुशियाँ लानी है लेकिन अपने स्वास्थ्य के साथ, क्योंकि वो स्वास्थ्य ही आपको जीवन में आगे पहुंचा सकता है।